हेलो बाबू, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 16 रुपया है तो 1.5 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा। दर्जन में कीमत भी दिया हुआ है और दर्जन में पूछ भी रहा है। तो अब बदलना उदलना कुछ नहीं है, बस बनाना है। कि अब बनाएंगे क्या कि चूँकि 1 दर्जन केले का दाम कितना है, 16 रुपया। तो बच्चे, यदि एक का कीमत दिया हुआ है प्रश्न में या हमें मालूम है और अधिक का कीमत पूछ रहा है तो उसमें सिर्फ गुना की क्रिया करेंगे। 1.5 दर्जन का तो 1.5 लिखाता है किस तरह से, 1.5 दर्जन लिखाता 1.1/2 दर्जन, यानी कितना इसको तोड़ करके करेंगे, 2 एकाई 2 और 1 3/2 दर्जन। 1.5 दर्जन को हम लिख सकते हैं 3/2 दर्जन। तो 3/2 दर्जन केले का मूल्य कितना हो जाएगा, जितना कीमत दिया हुआ है उतना में हम गुना कर देंगे जितना पूछ रहा है उतना से। तो अब काट देंगे, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 रुपया हो जाएगा 1.5 दर्जन का कीमत। तो इस तरह से अगर आगे कोई क्वेश्चन है एक एक नियम का ही और देते हैं कि यदि 1 दर्जन संतरे का मूल्य 40 रुपया है तो 8 संतरे का मूल्य बताएं। अगर यह दिया हुआ है तो देखेंगे कि कीमत दिया हुआ है दर्जन में, लेकिन पूछ रहा है सिर्फ 8 संतरे का। तो अब बनाना पड़ेगा, इसे दर्जन से इकाई में बदलना होगा। 1 दर्जन के बराबर होता है कैसे संतरा, 12 संतरे गिन करके बिक रहा है, 12 संतरे। तो अब लिखेंगे चूँकि 12 संतरे का मूल्य कितना है, 1 दर्जन या चाहे तो 12 संतरे का मूल्य है 40 रुपया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 संतरे का, कितना हो संतरे का दिया हुआ रहे 1 संतरे का कीमत निकाल लेंगे तो उसमें भाग की क्रिया होती है। तो 40 भाग 12 यहीं पर काटें या तो अगला बार में काटेंगे। और कुछ 1 संतरे का कीमत हो गया 40/12 रुपया। अब 8 संतरे का कीमत पूछ रहा है तो जितना 1 संतरे का कीमत दिया हुआ है उसमें से और 8 से भाग गुना कर देंगे जैसे यहाँ किए। तो 40/12 और गुने 8। अब कैसे कटेगा, ये तो ऊपर वाला संख्या है। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 दहें 40, 10 अठे 80 और बटा 3, 80/3 आया। इसका मतलब कितना रुपया कितना पैसा आएगा, 3 दूना 6, यहाँ बचा 2, 3 छक 18, यहाँ बचा 2, फिर दशमलव 3 छक 18, यहाँ फिर बचेगा 2, यानी आ गया लगभग 26 रुपया 66, यानी 26 रुपया 66 पैसा आएगा और यही आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोग एक एक नियम में बना करके और सीख लेंगे बच्चे। मैं आशा करती हूँ कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे निराश ना करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे। सिर्फ भद्दे कमेंट से मुझे डर लगता है और गलतियों को बताएंगे तो मुझे और लगेगा, मैं खुश होती हूँ कि मुझे देखते हैं मेरे भाई लोग, बहनें लोग, बच्चे और बच्चियाँ, तब मुझे गलतियों का एहसास होता है। इसलिए मुझे थोड़ा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान से गलती होती है, भूल होता है। मुझे भूल होता है, इस उम्र में
और उसमें भी मैं दिमागी का मरीज़ हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे बच्चे। पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं आपका हूँ तो आप भी मेरे हैं। इसी कथन के साथ मैं अंत करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक।